हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? योग कि आप सब अच्छे होंगे। रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए टाइम हो रहा है 12:10 हो रहा है और श्रिया का हो गया है तबीयत ख़राब। बाबू का भी तबीयत ख़राब चल रहा है। अभी थर्मामीटर लेके बैठी हूँ, अभी चेक की हूँ, अभी 100 डिग्री है। 104 हो गया था तो पट्टी वगैरह किए थे हम लोग और अभी उतर गया है बुखार। और अभी एक दवा दिए थे तो उससे वो कम पावर का था, तो उससे ज़्यादा हाई पावर का बात करके दिए कॉल पे डॉक्टर से, तो वो थोड़ा हाई पावर का था तो वो उतर गया है। उससे बुखार उतरा है। अभी मेफ्टाल्पी उसका नाम है, तो अभी दिए हैं। और अभी सोई हुई है यहाँ पे दादी के पास, ईया के पास। और मम्मी जी भी यहाँ पे दवा डाल दी हूँ। अभी एक और दवा डालना है तो यहाँ पे बैठी हुई। एक और नहीं, 2 डालना है, तो 10-10 मिनट के अंतर पे डालना है। और पता है गाइस, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बिजी चल रहे हैं ये सब, तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। और मम्मी जी जगी हैं, दवाई डाली हूँ, चश्मा उतारी हैं अभी। मम्मी जी भी ठीक हैं। ठीक बानी ना मम्मी जी? बहुत बढ़िया है कह रही हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अभी बज रहा है 12 बजने में 10 मिनट कम। 8 बजे रात ले के कहता है? अच्छा, मम्मी का कह रही है कि 7-8 बजे तक मेरा दवाई डाल देना। 12 बजे तक पड़ रहा है, लेकिन नहीं, 11 बजे तक तो हम लोग सो जाते हैं। 10-11 बजे तक लास्ट तो डल जाता है। लेकिन आज थोड़ा ये श्रेया को बुखार आ गया था ना, तो पट्टी कर रहे थे, तो अभी पट्टी कर गई तो फिर खाना वाना निकाली तो सब लोग खाए। और श्रेया को भी थोड़ा सा दी, खिलाई, तो हल्का सा खिचड़ी खाई है। और अभी मैं सोच रही बुखार उतर जाए तो फिर थोड़ा सा खिलाऊं। खाई नहीं आज दिन में, थोड़ा सा सब्जी चावल यही खाई थी। और उसके बाद बिस्किट पानी खाई है। चाय मांग रही थी तो मैंने नहीं दिया, कोई खाना नहीं खाई। उसके बाद खाने का मन ही नहीं कर रहा था। रोटी भी बनाई थी गरम गरम, लेकिन नहीं खाई रोटी सब्जी। दूध हॉर्लिक्स पी थी सुबह, और दोबारा नहीं, बोली थी कि दूध भी मंगा देती हूँ, तो दूध भी मना कर दी पीने से। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाता है तो कुछ भी किसी को खाने का मन नहीं करता है। तो वही थोड़ा पट्टी वट्टी करने लगे थे तो लेट हो गया था मम्मी को दवा डालने में। तो वही बोल रही हैं कि 8 बजे तक दवा पड़ जाना चाहिए। कल तो 8 बजे तक पड़ गए। एक रहुए जो काल सब डाल देले रही। तो सुनी ना, जौन हो 8 टाइम डाले के बनू, 8 टाइम डाले के बनू, 8 टाइम दिन में, तो हमने रह गए रहुए तो वो 8 बार डाले के बाद दिन भर में जो 8 बार डालना है दवाई वो रह गया था। बाकी सब दवाई डाल देना। अब 2 दवाई है कि दिन में 1 बार पड़ेगा, 1 दवाई है जो दिन में 4 बार पड़ेगा, 1 दवाई है जो दिन में 3 बार पड़ेगा, 1 दवाई है जो दिन में 8 बार पड़ेगा। तो अब ये सब याद रखना पड़ता है। अब कोई सा को डाल देती हूँ तो भूल जाती हूँ कि कौन सा डाली हूँ कौन सा नहीं डाली हूँ। हाँ, मम्मी जी को भी याद नहीं रहता। मम्मी जी को तो पता ही नहीं है कौन सा दवाई डालते हैं कौन सा नहीं डालते हैं। वो मुझे ही पता रहता है, किसी को नहीं पता है। कौनो बेटा कैसे डाल देता नहीं। एगो 3 टाइम डाले के बाद तो 3 टाइम डाल देले बनी। शाम के 6 बजे डलनी है रोड़ा के। वो जो डरा बोले नहीं है हमरा के, तो वो बड़ा डलनी है रोड़ा के। ठीक बा, यहाँ पे बात करते हैं मम्मी से, लेट के बात करते हैं। तो वो बड़ा डलनी है, ठीक बा, रोड़ा के। आ एगो एथी वो बड़ा ओ डलनी आ 4 वाला डाल देले बनी। वो बड़ा जात रहनी है एथी ले आवे, सब्जी ले आवे, तबे डाल देनी है। ये 8 बार वाला दवाई चला था, तो 8 बार वाला बावे तो ऐसे मैं बनाई हूँ कि जैसे आज क्या हुआ था ना कि सुबह सब्जी वब्जी बनाने लगी थी तो लेट हो गया था सुबह ही डालने में। 7 बजे नहीं डाली थी, क्योंकि श्रेया निकलती है, छोटी छोटी बनाती हूँ, उसके बाद डाल देती हूँ, या फिर चाय बैठा के डाल देती हूँ। तो आज मैं सब्जी वब्जी बनाने के चक्कर में 8-10 में मम्मी को दवाई पड़ा है, वो वाला 8 बार वाला। तो फिर वीडियो में कहता नहीं है, हाई ओढ़ ली सॉरी यार, हाई लोग पता 8-10 में वो पड़ा हुआ था दवाई। अब मम्मी भी दिख रही हैं साथ में। तो 8-10 में गाइस दवाई पड़ा था। तो फिर
12 बजे से पहले 4 बार पड़ जाना चाहिए। तो कितने बजे उठेंगे, कितने बजे डालेंगे जब इतने लेट सोते हैं। तो इसीलिए मैं लेट डालते हैं सुबह से, तो लेट रात को भी हो जाता है। तो अभी 8 बजे डालती हूँ, फिर 10 बजे डाली थी, उसके बाद फिर 12 बजे डाली, एक बार 3 बार हुआ था। उसके बाद 2 बजे डाली, उसके बाद थोड़ा बिज़ी हो गई थी किसी काम में मैं, तो 3 4 5 बजे डाली थी, 5 बजे डाली, क्योंकि मम्मी 5 बजे लेके गई हो जी बैठा नहीं है डोरा, हम तरह लेके गई है दवाइया। तो 5 बजे डाली, फिर एक बार सरिया के थी कर रही थी तब डाली हूँ, एक बार 9 बजे डाली हूँ, एक बार और डालेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा 8 बार। मम्मी जी को लगता है कि मैं भूल गई हूँ कौन सा दवाई डाली हूँ कौन सा नहीं डाली हूँ। लेकिन मैं जिस दिन से ऑपरेशन हुआ है ना गाइस, शनिवार को हुआ था, और शनिवार से ही मैं डाल रही हूँ। मुझे पता है कि हाँ कब डाले, और पता है आज ना मैं बर्तन नहीं की धोले, आज धो दिले बनी, कल सुबह धोऊंगी। कल संडे है, सब छुट्टी है, और मन नहीं किया, दिन भर इसी में लगी रह गई, कुछ भी काम नहीं हुआ है। हैंडवर्क वाला भी काम आया हुआ था, पता है, उसमें बना रही थी या सही से बन ही नहीं रहा था। तुरपाई करने वाला काम आया हुआ है, उसमें प्लेटें आ जा रहा है, झोल आ जा रहा है, बार बार उसको तोड़ रही हूँ, कर रही हूँ, मतलब 6 पीस में पूरे दिन लगी हुई थी। और फिर इधर भी देखना, दवा भी डालना, फिर शिबू को तबीयत ख़राब हो गया था, उसको भी नहला उला के, और जब तक जेठ जी आए तो वो लेके चले गए। और फिर जब तक श्रेया आई स्कूल से, उसे भी बुखार में गई हुई थी पेपर देने, एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर बुखार लेके ही आई थी उधर से। तो फिर इसको भी दवाई वगैरह दी, दवा वगैरह दी और वो की, और तभी भी ये सही नहीं हुई। दवा दी थी लेकिन फीवर उतरा नहीं, फिर इसको दोबारा दवा दी थी, क्योंकि डॉक्टर बोला कि अभी 3-4 दिन तक वायरस वाला हैज बुखार ऐसे ही रहेगा, उसके बाद मतलब ठीक होगा, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके बाद ठीक होने के लिए बोला था डॉक्टर ने। सही से बैठ जाती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि मतलब 3-4 दिन तक रहेगा। तो ये तो जो बुखार है वायरस वाला तो 3-4 दिन तक रहता ही है, और जुकाम भी है, सर्दी भी है, तो थोड़ा आराम हो जाएगा तो ठीक होगा। तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो वो दवा ना 4-4 घंटे पे देना है। तो रात को भी उठूँगी 4 घंटे पे दवा दूँगी, तब जाके ये ठीक होगी। तो अभी दी हूँ 11 बजे दवा, तो अब देना है मुझे 3 बजे रात को उठ के दवा इसको, श्रेया को। और बाबू को दी हूँ, बाबू को भी दी हूँ अभी। ये एक जो कम पावर वाला दवा है वो बाबू को 9:30 बजे दी थी, और इसको 10 बजे दी थी। अभी दवाई वाला इतना सिचुएशन चल रहा है ना कि कौन सा दवाई देना है, दिमाग में ये घूमता है कि दिन में कौन सा दवाई देना है। मम्मी जी को कितने बार दवाई डाली हूँ, इन लोगों को कितने बार दी हूँ, कितने बार नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। और तब इसको श्रेया को दूंगी 3 बजे, तो बाबू को भी 3 बजे दे दूंगी, क्योंकि जो ज़्यादा पावर वाला दवाई है वो मैंने दिया है। बाबू को भी 11 बजे दिया था, इसको भी 11 बजे ही दी हूँ। तो 5 मिनट का इधर उधर है, तो अलार्म लगा के सोऊंगी, और फिर उठूँगी तो दूंगी, और फिर दूंगी सुबह 7 बजे। अगर 3 बजे दूंगी तो फिर सुबह 7 बजे दूंगी, क्योंकि टाइमली देंगे ना तभी जाके अंदर का ना बुखार टूटेगा, तब जाके फीवर सही होगा। और ये अभी बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी 100 डिग्री है। फिर से इसको नापूंगी, जब तक इसका बुखार नहीं उतर जाता है तब तक कभी सोऊंगी नहीं। और बाबू का भी ऊपर जाऊंगी अभी नापने के लिए। तो यही चल रहा है लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूं, नहीं तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाती हूँ फिर बीच में गायब हो जाते, फिर वीडियो बनाती हूँ फिर बीच में गायब हो जाती हूँ। क्या ही बताऊँ मैं आपको, बस ऐसी कभी कभी ना सिचुएशन आ जाता है, तो सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे साथ होता है बहुत ज़्यादा। बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब से श्रेया को पसीना आ रहा है, तो उसको ढक के सुलाई थी, लेकिन पसीना जब आ रहा है ना तो इधर उधर चद्दर करके सो जा रही है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो हाथ निकाल के सोई हुई है, पसीना आ रहा है इसको। अब बाबू ऊपर सोया हुआ है, उसके पापा भी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।